आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो नीति वचन की पुस्तक 21 अध्याय उसके 31 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक युद्ध के बारे में बात करता है। नीति वचन लिखने वाला लेखक जो कि बुद्धि की बातें लिखता है, वो इन बातों में ये बताता है कि जो घोड़ा है वो युद्ध के लिए तैयार तो किया जाता है, परंतु विजय प्राप्त करना या विजय मिलना वो यहोवा ही से होता है। मेरे प्रियो, ये सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं, परंतु हमारी हर एक तैयारी के बारे में यहाँ पर जो नीति वचन का लेखक है वो कहता है कि जो भी आप तैयारी करते हैं, जो भी आप योजनाएं बनाते हैं, वो सब कुछ आप बना तो लेते हैं, वो सब कुछ आप तैयार तो कर लेते हैं, परंतु उसका सफल होना यहोवा के हाथ में होता है। हाँ मेरे प्रियो, अभी हमने कुछ दिन पहले ही वचन को देखा था कि जब हम अपनी योजनाएं परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो वो उस योजना में अपने तहत कार्रवाई करता है और उस योजना को आपके लिए सफल करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, आपने वो अपनी योजना परमेश्वर के हाथों में सौंपी है और परमेश्वर से कहा है कि प्रभु तुम मेरी इसमें अगुवाई कर। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब घोड़ा तैयार होता है युद्ध के दिन के लिए, तो उसे यहोवा के हाथ में सौंपना ज़रूरी है, ताकि यहोवा उस दिन में, उस युद्ध के दिन में आपको विजय दे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भी यहाँ पर इसी प्रकार से कहता है कि जब आप और मैं अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपनी तैयारियों को करते हैं, अपने प्लान को बनाते हैं, जब आप परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ, परमेश्वर उसे सफल करेगा। पहले वो उसका मूल्यांकन करेगा कि आपके जीवन में क्या उसकी ज़रूरत है, क्या आपके जीवन में उसकी कितनी ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत है, या कितनी ज़्यादा आपको आवश्यकता है, या कितना आपके जीवन में उसका काम है। उस हिसाब से वो आपके लिए करेगा, क्योंकि वह तो आपके बारे में सब जानता है। वह आपके बारे में ये भी जानता है कि आपका जीवन कल क्या होगा, परंतु फिर भी वो सब कुछ आप पर छोड़ता है ताकि आप चुन सकें। क्योंकि आप और मैं कोई जंगल में रहने वाले जानवर नहीं, परंतु उसने अपने हाथों से बनाए हुए, उसके बनाए हुए इंसान हैं। तो वो आपको और मुझे फ्रीडम देता है, स्वतंत्र करता है कि हाँ, तुम चुनो, सही और गलत तुम चुनो। इसलिए मेरे प्रियो, वो कहता है कि अपने सारे जो भी योजनाएं हैं वो मुझे दो, ताकि मैं तुम्हारी योजनाओं को सफल करूं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब युद्ध के लिए जो इजरायली लोग तैयार होते थे, उससे पहले वो आराधना करते थे, उससे पहले वो परमेश्वर के समीप जाते थे और कहते थे कि प्रभु, सब कुछ युद्ध में यूज़ होने वाले सारे हथियारों को, लोगों को, सब कुछ को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर उनके जीवन में उस युद्ध में विजय देता था। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आप और मैं अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए जब कोई योजना बनाते हैं, तो ज़रूरी है कि हमें उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि जब आप उस योजना के बीच में कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी आए तो परमेश्वर खुद उससे निपटे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी योजनाओं को सफल करेगा। पर कब? जब आप उसके तहत होके चलेंगे, जब आप अपनी योजनाओं को उसके सामने रखेंगे कि हाँ प्रभु, मैं ऐसा चाह रहा हूँ, मेरे लिए शायद ये सही है, तू मुझे बता मेरे लिए क्या सही है। ऐसी करके जब आप योजनाएं परमेश्वर के सामने रखते हैं तो वो उसको सफल करता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हे प्रभु यीशु, जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें समझ और बुद्धि दे प्रभु, ताकि वो प्रभु तेरे सामने प्रभु अपनी बातों को रखने पाए और तुझे समझने पाए प्रभु यीशु। और प्रभु, तो उनकी योजनाएं पिता प्रभु जो वो बनाते हैं पिता प्रभु, उसमें उन्हें सफलता प्रदान कर प्रभु। धन्यवाद करके पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। आपका दिन शुभ हो।